दूसरे कंपनी के बारे में बात करें तो डेफिनेटली वो इन्फोसिस का नाम आएगा। इन्फोसिस का नाम मोस्ट कॉमन नेम है इन आईटी सेक्टर। और इसके बारे में बात करें तो इसका मार्केट कैप 6,87,000 करोड़ का मार्केट कैप है ऑलमोस्ट। और देखो इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, क्यों? क्योंकि आईटी स्टॉक का तो पहला सेकंड दिग्गज स्टॉक है अकॉर्डिंग टू मी। डेफिनेटली ये चीज़ हम कंसिडर करना चाहेंगे। उसके बाद इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट आईटी फर्म इन इंडिया। इन्फोसिस लीड्स इन कंसल्टिंग एंड डिजिटल सर्विसेज। इट्स फोकस ऑन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन इंश्योर्स स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल। तो इस कंपनी के पास लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल है और ये डेफिनेटली NYSE में भी लिस्टेड है और यहाँ इंडिया में भी लिस्टेड है। तो ये चीज़ डेफिनेटली यहाँ पे देखना पड़ेगा। कि स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो रिबूस्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड डाइवर्सिफाइड ग्लोबल क्लाइंट बेस। इनका जो बिजनेस है ये ऑल ओवर इंडिया ही नहीं, सिर्फ ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है इनका क्लाइंट है। तो डेफिनेटली इनका बिजनेस जो है बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाई है। अब आप बोलोगे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई है तो सिर्फ ये जो यूएस का जो प्रॉब्लम है इस वजह से क्यों गिर गया? तो इस वजह से गिर गया क्योंकि सबसे बड़ा बिजनेस तो आईटी को यूएस से ही मिलता है, तो रेवेन्यू यूएस से ही मिलता है। तो वहाँ का अगर प्रॉब्लम चलेगा तो डेफिनेटली आईटी सेक्टर को सबसे पहले एक धक्का मिलेगा। और ये जो यूएस चाइना टैरिफ वॉर चल रहा है तो डेफिनेटली इससे पूरा दुनिया को ही प्रॉब्लम होगा। पूरा दुनिया का इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ेगा। यूएस का तो सबसे ज़्यादा पिटेगा। अभी वो लोग बहुत ही मस्ती कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली वहाँ के जो लोकल सिटीजन्स हैं, लोकल पब्लिक हैं, उनको इन्फ्लेशन का मार पिटाई लगने वाला है और लग भी ना स्टार्ट भी डेफिनेटली हो चुका होगा। क्योंकि 135% का टैरिफ अगर चाइना लगाता है यूएस के ऊपर तो डेफिनेटली आप चाइना से भी माल खरीद रहे हो और 1/4 ट्रेड कर रहे हो। डेफिनेटली पूरा दुनिया में जितना ट्रेड हो रहा है उसका 1/4 ट्रेड कर रहे हो आप। तो ये चीज़ डेफिनेटली सोचना चाहिए ट्रम्प भाई साहब को, लेकिन वो तो सोच नहीं रहे हैं। तो डेफिनेटली कौन सोचेगा। और दूसरी बात ये है कि इसके इन्फोसिस के बारे में हम लोग टॉपिक पे आते हैं डेफिनेटली। तो यहाँ पे आरओई के बारे में बात करें तो 31% का आरओई, 31%, इवन आरओसीई जो है वो 40% का है। तो कैश ज़बरदस्त है बैलेंस शीट पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ऊपर से डिस्काउंट के बारे में बात करें तो टॉप से 30% डिस्काउंट पे अभी ये स्टॉक मिल रहा है। और इसके पी के बारे में बात करें तो 21 के पी पे है। तो ये सब चीज़ डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग देख पाते हैं कि ये स्टॉक बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे यहाँ पे अपने को अवेलेबल है। जिसमें अब इसका रेवेन्यू सेगमेंट के बारे में बात करें तो रेवेन्यू वाइज सेगमेंट अगर हम लोग फटाफट देख लेते हैं तो 57% जो रेवेन्यू है वो डिजिटल सर्विसेज से आता है। वहीं कोर सर्विसेज से इनका 43% आता है। कोर सर्विसेज इन द सेंस की इट कंप्राइजेज ऑन ट्रेडिशनल ऑफरिंग ऑफ द ग्रुप डेट इंक्लूड्स एप्लीकेशन सर्विसेज, प्रोप्राइटरी एप्लीकेशन, इवन इंडिपेंडेंट वैलिडेशन सॉल्यूशन, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग। तो यही सब है डेफिनेटली आईटी का ही थोड़ा टर्म्स वगैरह है तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग ये लगाना है कि हर हाई आरओई बिजनेस अवेलेबल ऑन डिस्काउंट।